हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं सैंपल पेपर जो आपका रिलीज हुआ था उसका एनालिसिस। देखो, एनालिसिस करना बहुत जरूरी था। अब एनालिसिस के बेसिस पे हमने काफी सारे पॉइंट्स निकाल के लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि आपको आने वाले 6 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो चीज हम आपको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया, नो डाउट, ठीक है, सैंपल पेपर आ गया। लेकिन अब उससे करना कैसे है, देखो सॉल्यूशन भी दे दिया, सॉल्यूशन भी आप कर लोगे, लेकिन ये सॉल्यूशन के बेसिस पे और जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसके बेसिस पे आप लोगों के लिए एक चीज निकल के आई है कि आपको ये पैटर्न पता चल गया है कि कैसा हमारा पेपर किस लेवल तक का पेपर आ सकता है। चाहे आपका पेपर थोड़ा हाई आए या मॉडरेट आए या इजी आए, तो उसका एक लेवल हमने बता दिया आप लोगों को कि कैसे उसमें क्वेश्चन बन के आएंगे। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों के पेपर देखता हूँ। देखो, सबसे पहला पार्ट है उसमें कि हमारा जो है फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में क्या है कि पहले तो क्वेश्चन नंबर पता ही आपको, 12+4 12 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 एसेशन रीजन, तो टोटल 16 मार्क्स के हो गए। इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले पता है कि ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तो ही आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके सीधे जीरो हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, देखो इस पैटर्न के अंदर कुछ क्या है, स्मॉल टिप्स के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आए कि जो आप इजीली कर सकते हो। सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन का मतलब सब क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट होना, कुछ एक दो चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट थ्योरी बेस पे जो आपको कॉन्सेप्ट पे याद होनी चाहिए कि आपको पता है कि हाँ भाई इसमें थीटा एंगल इतना लेना है या फिर कोई दूसरी चीज इसमें ऐसे लेनी है, तो वो कॉन्सेप्ट आपके इसमें यूज होंगे, यानी कि स्मॉल टिप्स कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और ज्यादा इसमें आपको ये मत सोचना कि इसमें बहुत डीप सोचना है, बहुत ज्यादा डेप्थ आएगा, तो 1 मार्क्स वाले में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं आएगा, टाइमिंग भी देखी जाती है, 3 आवर्स का पेपर है, ठीक। अगला आता है हम ऐसी सेकंड पार्ट में कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे पास कितने आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो मैंने पहले आपको इससे पहले जब सैंपल पेपर की वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था। अब 2 मार्क्स वाले में हमारे पास क्या क्या है, देखो सबसे पहले हमने जो एनालिसिस किया है इस पेपर के अंदर, जो 2 मार्क्स वाला सेक्शन है उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्चुअल बेस पे सोचना है। यानी कि थोड़ा सा आपको क्या है कि लैंग्वेज भी देखनी है, थ्योरेटिकल पार्ट भी देखना है, और उसके बेसिस पे आपको सॉल्व भी करना है। यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट भी आ सकता है और इजीली आपका कौन सा आ सकता है, थ्योरेटिकल पार्ट भी, ठीक है। तो 2 मार्क्स वाले में देखिए हमारे पास क्या है कि आपको ज्यादा नहीं, ओनली 4 मार्क्स 4 लाइन्स में कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसका सॉल्यूशन आपका 4 लाइन्स के अंदर मिनिमम निपट जाए, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन के अंदर निपट जाए, इससे ज्यादा का आपको नहीं जाएगा। अदरवाइज वो 2 या 3 या कैसे मान लो प्रिंसिपल पूछ लिया किसी से या कोई वेक्टर फॉर्म पूछ ली किसी लिए 2 मार्क्स में, तो 1 मार्क्स की वेक्टर फॉर्म हो जाती है और 1 मार्क्स का कोई भी रीजन पूछ लिया कि हाँ इसकी रीजन क्या है करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड रीजन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड रीजन हो गया, तो वो पूछ लिया जाएगा। अब आते हैं सीधे हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। अब 3 मार्क्स वाले में क्या है, देखो 3 मार्क्स वाले में क्या है, आप लोगों के लिए 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट है ये कि 7×3 = 21 मार्क्स का पूरा सेक्शन आएगा। तो 3 मार्क्स वाले में क्या है कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको जो थ्योरी आपने पढ़नी है या जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इलेबोरेट करके उसके अंदर मेंशन करके आना है। यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आप ये मान के चलिए 1+2 में पहले ये डिवाइड होकर आता है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इसमें हमें वन वन पार्ट के तीनों पार्ट में डिवाइड होकर आता है। तो देखो जब ये 1 1 वाले में आएगा तो समझ लो फिर ये छोटा बन जाता है। छोटा इन द सेंस, जैसे इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया था उसमें कि सर्कुलर पाथ बताना था, उसकी ट्रेजेक्टरी बतानी थी, ठीक है। ऐसी सेकंड पार्ट में है, ठीक, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज पूछ ली, तो 1 मार्क्स वाले में आपको एक एक लाइन के आंसर देने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ में आपको क्या होगा कि आपको डेरिवेशन टाइप में से कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, बीच का पार्ट है, तो वो आपका आएगा सीधे किसमें, 3 मार्क्स वाले में। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम, सीधे आते हैं 4 नंबर वाले की। 4 मार्क्स वाले में क्या है कि 4 मार्क्स वाला पेपर जो आएगा, क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे पहले तो 2, तो यानी कि टोटल सीधे 8 मार्क्स के हो गए। इसमें आपको क्या करना है कि कोई कंडीशन दे दी, अगर आपको कोई कंडीशन दे दी, चाहे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो, या पोटेंशियल से रिलेटेड हो, या कैपेसिटेंस से रिलेटेड हो, तो आपको करना क्या है कि उस कंडीशन को पूरा इलेबोरेट करके पढ़ना है पहले तो, ठीक है। मतलब जो तैयार करना है आपने पेपर के आने से पहले आपने अपना कंटेंट तैयार करना है। तो उसमें आप देखना कि जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो बड़े चैप्टर्स हैं, देखो आपकी जो केस स्टडी बनती है वो ऐसे सेक्शन से बनेगी जहां से आपको कुछ लॉजिकल चीजें निकल के आए, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हो जाए या थ्योरेटिकल पार्ट हो जाए। जैसे इसके अंदर मैं केस स्टडी देख पा रहा हूँ, वो देखो वो किस किस चैप्टर से आई है। एक तो सेमीकंडक्टर से आई है आप लोगों के पास, एक आई है फोटो इलेक्ट्रिक वाले से, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन दे देखे, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या था, 4 मार्क्स की केस स्टडी वाला, ठीक है। उसके बाद हम देख के आते हैं कि अगला पार्ट कैसा है हमारे पास। देखो फिफ्थ वाले में क्या है, 5 मार्क्स का।
अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएंगे सीधे सीधे 3 क्वेश्चन, तो यानी कि सीधे 15 मार्क्स का। तो यानी कि सबसे बड़ा सेक्शन एक आपका 3 मार्क्स वाला और एक 5 मार्क्स वाला, तो ये बहुत ज्यादा वेटेज लेके जाते हैं आपके पेपर के अंदर। तो आपको क्या करना है कि जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला है, इसके लिए आपको बहुत लेंथ में या फिर कोई कॉन्सेप्ट भी अगर पढ़ना है तो उसको पूरा इलेबोरेट करके पढ़ना है, यानी डेप्थ इतना, ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको इस 5 मार्क्स वाले में बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है, जब भी हम आपके लिए 5 मार्क्स के सीरीज लेके आएंगे जिसमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे हर चैप्टर से, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो जो सीरीज आएगी तो आप लोग उसे बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली सही हो जाए। तो ये था हमने जो एनालिसिस किया था इस सैम्पल पेपर का, कि सैम्पल पेपर ऐसा आया है। तो हमारा पेपर देखिए, पेपर आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इजी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मॉडरेट नहीं होगा, यानी कि आपके तीनों सेक्शंस में से आपको ये पेपर ऐसा लगेगा कि 50%, मैंने आपको पहले ही बताया कि 50% पार्ट इसका कॉम्पिटेंसी लेवल आएगा। तो आपको एक कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से सोच के पढ़ना है। आप ये नहीं सोच सकते कि किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट की तरह कि हम इससे सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ लें, तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट होगा नहीं, पहली बात, ठीक है। दूसरा, आपको इसमें अगर आपने डेरिवेशन करना है तो आप डेरिवेशन समझ के करिए, कि अगर मैं किसी डिवाइस के अंदर कोई चीज चेंज कर दूं, किसी डिवाइस के अंदर कोई मटेरियल से अगर किसी चीज से बन के आया है, अगर मैं उस मटेरियल की जगह दूसरा मटेरियल यूज करता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको सोचना है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे उस पर आपको फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये था एनालिसिस हमारे पेपर का। बाकी अगर कोई नई चीज निकल के आती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। बाकी हमारा जो कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड हो रहा है, आप लोग रोज वॉच करिए उसे, और जो सीरीज आपकी आएगी अभी कुछ टाइम में 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की, 5 मार्क्स की, वो जोड़ देखिए। थैंक यू।